एथर के ईएल प्लेटफॉर्म वाले पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है एथर कोनार्क। कोनार्क बेसिकली संस्कृत के दो शब्द से लिया गया है, एक है कोन और दूसरा है अर्क, जिसका मतलब होता है कॉर्नर ऑफ द सन। एथर ने कुछ टाइम पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये फोटो पोस्ट करी थी और लोगों से पूछा था कि भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम गैस करो। मेरे हिसाब से एथर कोनार्क तो कोई भी गैस नहीं कर पाया होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि एथर कोनार्क के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि एक आम इंसान को बहुत फ़ायदा होगा। यही वजह है कि लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एथर कोनार्क की ये इमेज इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखी ही होगी। ये इमेज इसलिए खास है क्योंकि ये भाई कोई रोड टेस्टिंग वाली इमेज नहीं है, ये प्रोडक्शन की असेंबली लाइन वाली इमेज है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें 29 अगस्त को बेंगलुरु में दिखाई देगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस इमेज से मैं आपको एथर कोनार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूं ताकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको रेफरेंस पॉइंट भी बताता जाऊंगा कि एथर के अभी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर क्या आता है और एथर कोनार्क में क्या अलग होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एथर के अभी स्कूटर्स के अंदर मिड ड्राइव मोटर आती है जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। इसमें दो इशू हैं जो कंज्यूमर्स फेस करते हैं। पहला तो ये कि स्कूटर थोड़ा पुराना होने के बाद ये बेल्ट में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और इसको रेगुलर टाइम पे साफ़ करना पड़ता है। अगर साफ़ नहीं करोगे तो वो आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा ये कि भाई बेल्ट टूटने का डर भी होता है क्योंकि कुछ रिस्टा के ओनर्स का और 450 सीरीज़ के ओनर्स का बेल्ट भी टूटा है। ये दोनों इश्यूज़ जो हैं वो एथर कोनार्क में नहीं आएंगे क्योंकि भाई वहाँ पे मिड ड्राइव मोटर है ही नहीं, वहाँ पे साइड माउंटेड मोटर दी हुई है जो कि विडा और चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आती है। मतलब यहाँ से बेल्ट हट जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह मोटर आ जाएगी। दूसरा डिफरेंस ये है कि अभी एथर ओनर्स को ऐसा बड़ा चार्जर साथ में कैरी करना पड़ता है क्योंकि अभी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर ऑफ बोर्ड चार्जर आता है। लेकिन एथर ने पिछले साल कम्युनिटी डे के अंदर ये चीज़ बताई थी कि ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर वो ऑन बोर्ड चार्जर देंगे जिससे कि आपको चार्जर जो है वो अलग से साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक केबल साथ रखनी होगी और आप स्कूटर कहीं भी चार्ज कर सकते हो। अगला डिफरेंस आ जाता है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। एथर के अभी के स्कूटर्स में पीछे आपको मोनो शॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन एथर कोनार्क के अंदर आपको पीछे सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेगा। अगला डिफरेंस है टायर्स के अंदर। एथर ने बताया था कि भाई ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर वो 14 इंच का टायर भी लगा सकते हैं जो हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिख रहा है एथर कोनार्क के अंदर। जबकि एथर के अभी जितने भी स्कूटर्स आते हैं सब में दोनों टायर जो होते हैं वो 12 इंच के होते हैं। अगला डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं बता देता हूँ। इस एथर कोनार्क की जो फ्रेम है, मतलब ईएल प्लेटफॉर्म की जो फ्रेम है वो बेसिकली स्टील से बनी है, जबकि अभी तक एथर के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते थे उनकी फ्रेम जो थी वो एल्यूमिनियम अलॉय से बनी होती थी। इस नए प्लेटफॉर्म से एथर को ये फ़ायदा होगा कि भाई आने वाले टाइम के अंदर अगर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी एथर को बनाना होंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं करनी होंगी। इस एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे स्कूटर्स बन जाएंगे। जैसे अगर मैक्सी स्कूटर बनाना होगा तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे बन जाएगा, छोटा स्कूटर बनाना होगा तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे बन जाएगा। ईएल प्लेटफॉर्म की एक और खासियत ये है कि भाई इसकी असेंबली जो है वो जल्दी हो पाएगी और कम कॉस्ट पे एथर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बना पाएगा। अब सीधी बात है, अगर स्कूटर कम कॉस्ट पे बनेगा तो एथर उसे कम कॉस्ट पे मार्केट में बेच भी सकता है, और अगर असेंबली तेज़ होगी तो ज़्यादा स्कूटर्स बन पाएंगे प्रोडक्शन के अंदर। ज़्यादा स्कूटर्स बन पाएंगे तो भाई एथर जो मार्केट में ईवी की इतनी सारी डिमांड है उसको अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। अगला फायदा कस्टमर्स को ये होगा एथर कोनार्क के अंदर कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो सर्विस इंटरवल है वो ज़्यादा किलोमीटर्स के बाद होगा। मतलब आपको आपकी गाड़ी की सर्विस कम करानी पड़ेगी जिससे आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो कम लगेगी। इस ईएल प्लेटफॉर्म की ये भी खासियत है कि इसमें गाड़ी की सर्विस जो है वो जल्दी हो पाएगी, तो मतलब आपका टाइम भी बचेगा। अगला डिफरेंस ये है कि अभी एथर 450 सीरीज के अंदर एनएमसी बैटरी पैक आता है और रिस्टा सीरीज के अंदर 2.7 किलोवाट में एलएफपी बैटरी पैक है, जबकि बाकी वेरिएंट्स के अंदर एनएमसी बैटरी पैक है। लेकिन ईएल प्लेटफॉर्म के अंदर एथर एनएमसी बैटरी पैक या एलएफपी बैटरी पैक दोनों ही यूज़ कर सकता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर 2 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक की बैटरी फिट हो सकती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये बात कमेंट करके पूछी थी कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक क्या बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ईएल प्लेटफॉर्म में 2025 के कम्युनिटी डे के अंदर एथर ने दिखाया था। तो भाई देखो, ये उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक है जो एथर ने दिखाया था 2025 के कम्युनिटी डे के अंदर, और ये फोटो जो है वो असेंबली लाइन की एथर कोनार्क की फोटो है। अगर हम इसको साइड प्रोफाइल से देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। तो भाई ये बात हम ओवरऑल कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन जो होगा वो इसके सिमिलर ही होगा। बाकी इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में इसमें ड्रम ब्रेक है। अगर मैं फ्लोर बोर्ड के ऊपर नज़र डालूँ तो भाई फ्लोर बोर्ड जो है ना वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और एथर ने हर जगह कहा है कि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो मास ऑडियंस के लिए बिल्ट किया जा रहा है। तो भाई इंडिया में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे सिलेंडर रख के पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना होता है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आगे गैस का सिलेंडर आ जाएगा, जो अभी एथर 450X के अंदर आता है, रेस्टा में नहीं आता है। बाकी इसमें बूट स्पेस भी बड़ा होगा। एथर कोनार्क जो है वो ड्यूअल टोन कलर के अंदर नजर आ रहा है, व्हाइट और ब्लैक। देखो 29 अगस्त तक आते आते हमें और भी चीज़ें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पता लग जाएंगी। जैसे पहले हमें ये पता लगा कि एथर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 29 अगस्त को बेंगलोर में फाइनली रिवील कर देगा। फिर हमें ये पता लगा कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो नाम है वो एथर कोनार्क होगा। ऐसे ही धीरे धीरे और भी डिटेल्स जो हैं वो बाहर आती जाएंगी। तो जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी मैं आपको सब बताता जाऊंगा, और बाकी 29 अगस्त को तो मैं वहाँ रहूँगा, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में सब बता दूंगा। अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। देखो हर जगह मीडिया में मेंशन है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस है वो 1 लाख से 1,25,000 के बीच होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है वो 1,10,000 शुरू होगा, मतलब 1,10,000 से 1,25,000 के बीच।